naruam rogambe ngokamne Srimati Genpi Loyang Omdir ngo 31 alo is 2A apartok jetpiama naruam ngo Happy New Year jidangna 2022 koksin ngok azen ngok atayo ngok aw nyame ok ngok od login azen gadam ngo naruam Happy New Year dangna bemar hajar kama be nun alle be du be kam lang don polam sin kumleg dang। एक तो कैपिटल में जैसे सबको पता है पीआरसी इतना बुरा हाल में थे, पीआरसी बियॉन्ड कंट्रोल थे। तब मैं एसपी यूपी आते हैं तो मुझे लाया कैपिटल में। तो पीआरसी को बहुत लोग सोचते कि इसको संभाल नहीं सकेगा, इसको कंट्रोल नहीं होगा। इवन सीनियर ऑफिसर लोग ऐसे बातें करते थे, लेकिन कैपिटल पुलिस ने पीआरसी को बहुत अच्छा से एक भी लाठी नहीं मार के कंट्रोल कर लिया। और लोगों का सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया, लोगों में जो पुलिस के खिलाफ बहुत नफरत थे, पुलिस को बहुत हेट करते थे, उसको उल्टा हम लोगों ने पीआर में कन्वर्ट कर दिया। और कैपिटल पुलिस को बहुत इज्जत करने लगा लोग और बहुत प्यार किया कैपिटल पुलिस को। और ये बातें आपको अभी भी आपको फेसबुक में व्हाट्सएप में बहुत देखने को मिलेंगे, उस समय का कमेंट मुझे भी बहुत लोगों ने स्क्रीनशॉट करके वो सब भेजा है। तो हाँ, उसके बाद मार्च अप्रैल ये होने के बाद फिर मार्च ये जो पीआरसी हम लोगों ने जैसे जैसे कंट्रोल किया, फिर अप्रैल मई में इलेक्शन थे, मई 23 को काउंटिंग थी। तो इलेक्शन भी हमने ITW ये सबको लगा के पीसफुली करवाया कैपिटल में, कोई इंसिडेंट होने नहीं दिया। न्यूज़लेस इलेक्शन कैपिटल में हुआ पहली बार। उसके बाद इलेक्शन काउंटिंग और ये जो पोलिंग के दिन थोड़ा सा 1 मंथ से ज़्यादा गैप था, तो उसमें हमने सोचा कि ये जो कैपिटल में ड्रग्स बहुत खराब है और ये जो ट्रैफिक बहुत खराब थे, तो उस पर हमने ध्यान दिया। ट्रैफिक को फाइट करने के लिए हमने लेट अस फाइट ट्रैफिक वायलेटर्स इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोल के एक व्हाट्सएप ने फेसबुक पेज खोला था। तो फेसबुक ग्रुप, उसमें बहुत लोग ज्वाइन किया, 30-40,000 लोगों ने फटाफट ज्वाइन करके उन लोग खुद ट्रैफिक रेगुलेटर का काम किया। बहुत लोगों ने फ़ोटो खींच के हमें भेजा, उस पर हम लोग ने कार्रवाई किया। तो इसका एक डिटरेंट इफेक्ट था कि लोग फेसबुक में आना नहीं चाहते गलत काम के लिए, गलत ड्राइविंग के लिए, ट्रैफिक वायलेशन के लिए। तो वो ऐसे कुछ डिसिप्लिन हो गए। पहली बार कैपिटल में लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें दिखाई देने लगे। पहले तो कभी कोई भी ट्रैफिक लाइन फॉलो नहीं करते थे, कभी एक ही लाइन में नहीं जाते थे। टाइम टेकिंग होने से भी सब डिसिप्लिन हो के एक ही लाइन में जाने लगा। बहुत सुंदर से कोई ने फ़ोटो खींच के मुझे भेजा, स्क्रीनशॉट करके फेसबुक का भेजा। बहुत अच्छा कमेंट भी है उसमें पब्लिक का। ये एक तो था। दूसरा है हमने ये बहुत हम लोग ड्रग्स पर भी काम करना चाहते थे और ड्रग्स में हमने बहुत काम किया। सिटिंग MLA का घर से पकड़ा, विवेक विहार से, उनके रिलेटिव को, उनका जो कास्ट एकदम वाइफ के भाई को। उसके बाद मोक्तू से भी पकड़ा, एक्स मिनिस्टर के बेटे को, विथ ड्रग्स, काफ़ी ड्रग्स के साथ बरामद हुआ। डेट वाज 18 मई 2019। तो उसमें लोगों ने सिंगम इज़ बोर्न इन कैपिटल ऐसा बोल के, तुम्हें आमो इधर सिंगम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसा बहुत काफ़ी कमेंट 2-3 दिन में बहुत आया। तो ड्रग्स बहुत ख़राब चीज़ है। तो कैपिटल में भी मुझे ड्रग्स का फाइट में हमने जब ड्रग्स का फ्लो को, चेन को थोड़ा ड्रग्स सप्लाई बहुत काफ़ी कम हुए। तो स्टूडेंट लोग और कोई यूथ लोग जो ड्रग एडिक्ट थे, इन लोग काफ़ी वायलेंट होने लग गए। कोई पेरेंट्स आए मेरे पास, इतना तक भी बोला कि सर क्या करे मेरे बच्चों को, वो तो मुझे इतना वायलेंट होते हैं, आप तो ड्रग सप्लाई इतना बंद कर दे तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग बिना ड्रग के जी नहीं सक रहे हैं, मुझे कटेंगे, मुझे दाव लेके पीछा किया, ऐसा हो गया। और कोई पेरेंट्स इतना तक भी बोला सर बहुत कोशिश किया बच्चा को संभालने के लिए, ड्रग एडिक्शन से निकालने के लिए, नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ मेडिसिन है क्या या कुछ इंजेक्शन है क्या उसको सुला के मारने का, इतना तक भी कोई पूछा है। तो ड्रग एडिक्शन बहुत ही बुरा हाल है। वो सिर्फ एक लाइफ को बर्बाद नहीं करता है, पूरा सारा फैमिली को बर्बाद कर देता है। पेरेंट्स जी नहीं सकते हैं, पेरेंट्स तो छोड़िए भाई बहन को भी बहुत तंग करते हैं। कोई बहन है, कोई रो के आते थे
मेरा भाई इतना ये क्रूएल हो गया, इतना वायलेंट हो गया, हमें बहुत पिटाई करता है, मारता है, पीटता है पैसा नहीं देने से। और कोई कोई है मतलब ऐसे पी पा के कहीं भी सो जाते हैं, मतलब बेहाल होके। तो ड्रग एडिक्शन बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये आज का और नस्ल के लिए अगर सबसे भयानक प्रॉब्लम अगर कोई है तो ये ड्रग एडिक्शन है। इसको सब अटेंशन देना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया था, मुझे जब सीएम ने पूछा था क्या करना है कैपिटल में, तो मैंने फर्स्ट हमने प्रायोरिटी बोला कि अराउंड 500 कैपेसिटी का एक डी एडिक्शन कैंप और रिहैब सेंटर बनाने से ठीक है, कैपिटल में कम से कम, और सभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि एक बार ड्रग एडिक्ट होने के बाद उनको चेन टूटाने का एक तरीका यह है कि उनको सबको जो भी ड्रग एडिक्शन में है तो उनको रिहैब सेंटर में बंद कर दे। नहीं तो इन लोग तो सप्लाई लाइन तो उन लोग खुद भी है एक तरफ से, कोई ड्रग एडिक्ट खुद ट्रैफिकर्स भी है, क्योंकि इन लोग ड्रग ट्रैफिकिंग भी करते हैं और खुद भी कंजम्पशन करते हैं। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और इवन इनको हम पकड़ते हैं तो इनको जेल में रखना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जेल में रखने के बाद उनका विथड्रॉल सिम्टम होते हैं। फिर डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं नहीं इसको नहीं रख सकते। फिर हॉस्पिटल में रखने से थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए रखने से फिर वहाँ भी गार्ड दे के रखना पड़ता है। तो फिर उस वजह से फिर कोर्ट तो भी इनको बेल देता है, इसको रखना भी मुश्किल है। तो फिर वो फिर अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, तो इन लोग फिर वहाँ से फिर शुरू करते हैं। ये बहुत हालत ख़राब है। तो यूथ को मेरा मैसेज ये है कि आप लोग जो ड्रग एडिक्शन से अभी तक बचे हो, आप सावधानी रहें, ज़्यादा ड्रिंक्स भी ना करें। आप बियर पीते हैं या राम पीते हैं या विस्की पीते हैं, जो भी पीते हैं उससे आप नशा होते हैं। फिर वो आप कोई अगर कोई एडिक्टेड पर्सन मिल जाते हैं, वो फिर आपको कोई भी बांग हो या ओपियम हो या हेरोइन हो, इसको भी टेस्ट कर लो बोल के। उस समय आप जब नशे में हैं तो आप राइट रॉन्ग का बारे में इतना समझदारी मतलब अच्छा नहीं होता है, तो उसमें आप कमज़ोर होता है। तो कभी कभी आप ऐसे हालत में आप टेस्ट भी कर लेते हैं, चलो टेस्ट करेगा। और हंसी मजाक में और जोश में बहुत लोग गलत कदम मतलब ले लेता है। थोड़ा सा एक आप टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करने दिल होता है। फिर आप टेस्ट करते करते ड्रग लेते आप जैसे कि बांग लेते हैं या ओपियम लेते हैं, लोअर को मतलब लेवल का ड्रग्स है, तो उसमें भी आप एडिक्शन हो जाते हैं लेते फिर एडिक्शन होने से उसको आप और हायर लेवल में आप चला जाते हैं। जैसे आपका हेरोइन ले जाते हैं, ले लेते हैं, फिर आप लोग उसको खाने में और सूंघने में मज़ा नहीं होकर फिर आप नीडल भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो इससे मतलब काफ़ी आपका बदन हेल्थ मेंटली एंड फिजिकली बहुत ख़राब हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। और आप अभी देखते हैं तो यूथ जो है स्पेशली 15, 16 to 25, 30 तक जो आपका प्राइम टाइम है, जो आप अपना लाइफ को अपना करियर को एकदम सही रास्ता पे बनाना है, जहाँ पे आपको मेहनत करके ज़िंदगी को एक सही मोड़ देना चाहिए, उसमें आप उल्टा बिगड़ जाते हैं। और जब आप इवन रिकवरी भी होता है तब तक आप बहुत लेट हो जाते हैं। तो अभी मतलब सबको रिक्वेस्ट है और मेरा यूथ लोग को स्पेशली ये मतलब एडवाइस है कि आप किसी भी तरह आप ज़्यादा नशे में ना रहे। कोई भी चीज़ चाहे वो ड्रिंक्स हो, कलापन हो, बियर हो, ज़्यादा ना पिए, उससे उसमें आप नशा हो जाता है और फिर ये गलत भी जो ड्रग्स भी आप ट्राई करने लगता है। तो थोड़ा इससे दूर बसें। और ये तो यूथ को है, क्योंकि आप एक बार उसमें इंडल्ज होने के बाद दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा एक हिदायत देना चाहता हूँ। पेरेंट्स लोग भी थोड़ा अपना बच्चों को ख्याल करें। बच्चे किसका साथ दोस्ती करते हैं, किसका साथ घूमते हैं फिरते हैं, वो आप ध्यान दें, गलत संगत में ना पड़ने दें। तो हो सकने से ज़्यादातर घर में रहने दो। सिर्फ लड़की नहीं, लड़का को भी आप आजकल बोलना चाहिए घर में ज़्यादा रहो। और बाहर अगर जाते हैं तो खेलने कूदने तो ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़रूरी है, खेल कूद भी, लेकिन ज़्यादातर घर में आप पेरेंट्स लोग रहे। आप अपना कीमती वक्त जो है हाउसी में, डाइस में, गैम्बलिंग में वेस्टेज ना करें। बच्चों को उनका होमवर्क के बारे में पूछिए, उनका पढ़ाई का बारे में पूछिए और उनको अच्छा से मोटिवेट कीजिए, उनको
बड़े बड़े आदमियों की कहानी सुनाइए, उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाइए, उनको अच्छा अच्छा कॉमिक्स दीजिए जो मतलब पढ़ने में मज़ा हो, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, तो ये अच्छा है। और हिस्ट्री इनको पढ़ने दीजिए, प्रीतम स्ट्रगल के बारे में पढ़ने दीजिए। और अच्छा अच्छा जो जहाँ पे हमको मॉरल वैल्यूज़ जहाँ पे होना चाहिए वो मिलता आता, जैसे हिंदू में भी बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे पेरेंट्स को कैसे इज्जत करना, वो सब आपका रामायण महाभारत में बहुत अच्छा अच्छा बातें मिलते हैं। इवन बाइबल में भी अच्छा बातें है तो वो भी दिखाइए, इवन कुरान में भी अच्छा बातें तो वो भी सुनाइए, जो मतलब आदमी को सही रास्ता में ले जा सकते हैं, दिल को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, दिमाग को सही डायरेक्शन में ले सकते हैं, वो आप बच्चों को पढ़ाइए, ना कि अपना टाइम को बर्बाद करें। उसी तरह टीचर्स भी क्लास में सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है। मैं तो टीचर लोग को ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भले ही ना पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को इतना मोटिवेट कर दे और बच्चों को इतना सही डायरेक्शन दे कि वो टीचर लोग नए पढ़ाने से भी खुद भी पढ़ सके, खुद भी पढ़ के जितना टीचर पढ़ाना चाहिए था उससे भी अच्छा वो जान जाए, और कुछ थोड़ा मोड़ा जो डाउट है वो टीचर को पूछे। मैं तो ज़िंदगी में अगर बोलूँगा, मैं टीचर लोग का पढ़ाई से ज़्यादा हम अपना से पढ़ के जाना है, क्योंकि टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। मैं नोट्स बनाते थे, अगर टीचर लोग चैप्टर 5 में चल रहा होते, मैं चैप्टर 8, 9 तक का मैं नोट बनाते थे, और जब टीचर पढ़ाते थे वो एक रिवीजन टाइप का होता था, ताकि मैं जो डाउट लगता था उसको मैं उसमें पूछते थे। तो टीचर थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करे। आपका एक एक वर्ड का शाबाश से जो है हमें मतलब एनर्जी बूस्टर का, स्टूडेंट को एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। तो टीचर भी लेकिन एक एग्जाम्पलरी एंड हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। आप हार्ड वर्किंग ना हो तो फिर स्टूडेंट आपको फॉलो नहीं करेंगे। आप बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती टीचर होने से आपको स्टूडेंट लोग भी इज्जत करेंगे और फॉलो करेंगे। आप स्कूल में रहते नहीं हैं, स्कूल में पढ़ाने आते नहीं हैं, और आप टीचर्स क्वार्टर खाली पड़ा हुआ है, आप आलों में बैठते हो बहुत लोग, ये बहुत गलत बात है। इससे टीचर्स को कोई फॉलो करने वाला नहीं है, आपको कोई मानने वाला नहीं अगर आप ऐसा करते हैं। आप भले ही क्लासरूम में ना भी हो, थोड़ा मोड़ा पढ़ाए, लेकिन क्लासरूम से बाहर भी आपका टीचर का ड्यूटी कंटिन्यू होता है। हमारे जो मैंने जो टीचर्स का नाम गिने हैं, जैसे मेरा लोमो सर है, कार्टून लोमो सर है, श्रीवास्तव सर है, सिंह सर है, और एक के अस्थाना भी था उस समय, और साहा सर भी था। आलो में भी बहुत अच्छा टीचर लोग थे। एक अस्थाना सर था बहुगुना, और प्रकाश दो सर ले लो, हमें बहुत मोटिवेट करते थे पहले का टीचर लोग। तो उससे स्टूडेंट लोग बहुत आगे बढ़ेगा, इन लोग अपना से उन्नति होगा। तो ये है मेरा मैसेज आप सबको, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट सबका, यूथ का रोल है ड्रग एडिक्शन को फाइट करने के लिए और नस्ल को ड्रग फ्री बनाने के लिए। थैंक यू।